जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे 16 से 20 मार्च 2026 के लिए। और न्यूज़ तो आप लोग सभी पढ़ रहे हो और मैं अपडेट भी करते रहता हूँ ग्रुप में, फ्री ग्रुप में, व्हाट्सएप का ग्रुप में। ईरान ने ये कहा कि जो भी अब शिप जाएगी वो चाइनीज़ युआन में करेंसी में पेड होगा, उसी को जाने दिया जाएगा। ये लड़ाई दूसरे स्तर पर चली गई। अब होगा करेंसी वॉर, और करेंसी वॉर में डॉलर देखिए आप 101 के पास आ चुका है। मुझे लग रहा है 6 महीना के अंदर डॉलर, अभी करंट में तो लग रहा है 105 तक जाना चाहिए, 4-5, और उसके ऊपर 115 तक भी जा सकता है। दूसरा, ऑयल का प्राइस अब आप एवरेज पकड़ लिए तो 80 से 120 डॉलर के बीच में रहेगा। 102 के ऊपर 2 दिन कंसेक्यूटिव क्लोज दे दिया है क्रूड ने, तो क्रूड हो सकता है ऊपर 120, 140, 50 जा सकता है, लेकिन ऑन एवरेज आप देखिएगा तो 80 से 120 का रेंज में आएगा आपको। तो ये भी इंडिया के लिए नेगेटिव है। और जो चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट होने का बात है युआन में, वो कितना हम लोगों को सुविधा होगा नहीं होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। दूसरा लेवल, जो जिस हिसाब से एफआई बेच रहे हैं, अभी और डीप बाकी है एक, और डीप वो मुझे लग रहा है कि सोमवार को तो 22,800 शायद नहीं टूटना चाहिए। एक डीप देख के फिर एक कैप डेक बाउंस आना चाहिए, और ऊपर में आप पकड़ लीजिए 24,300 पार करना मुश्किल रहेगा, और नीचे में 22,800 तोड़ देते हैं तो 22,300 और 21,800, 600, 800 के बीच में है। अगर उसके नीचे क्लोज दे दिया तो फिर भगवान भरोसे मार्केट रहेगा, कुछ भी हो सकता है बाज़ार में। 21,000 भी आ जाए, 20,000 भी आ सकता है, 18,000 भी आ सकता है। फिर पैनिक सेलिंग में कुछ भी भाव हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो यहाँ पर अब सेल नहीं बनता है। इंट्राडे भले आप सेल खेल रहे हो, लेकिन लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से सेल नहीं बनता है जब तक 21,800 के नीचे बन नहीं देता है। बाई ऑन डिप्स रहेगा, जहाँ घटे वहाँ, और मैक्सिमम 24,300 पकड़िए बस। 21,800 से लेके 24,300 का रेंज में कंसोलिडेशन करना चाहिए। अगर क्लोजिंग नीचे दे देता है 21,800 के नीचे, तब फिर नए घर खुलेंगे तो फिर उस हिसाब से होगा कहानी। लेकिन इस वीक में तो मैक्सिमम 21,800 पकड़ लीजिए, मैक्स टू मैक्स। मेरे हिसाब से वो भी नहीं टूटना चाहिए, 22,800 से ही घूमना चाहिए। फिर भी हो सकता है, बाजार है, 21,800 एक डीप मार दे और वहाँ से एक बार फिर बाउंस आना चाहिए, क्योंकि आरएसआई काफ़ी डाउन हो चुका है, 24 तक आ चुका है। उसके बाद आरएसआई 20 और 20 के नीचे गया तो बहुत स्पीड में रिकवर, बहुत स्पीड में 16 आ सकता है, बहुत ही जल्द में। ये एज पर प्रोविजनल डाटा है। यहाँ पर देखिए 5 दिन से एफआई एक ही दिन बाई की है, 1107 करोड़ का, बाकी डेली बेचे हैं और कैश में भी बेच रहे हैं। कैश में तो कंटिन्यूस बेच रहे हैं, बाकी बल्कि शुक्रवार को तो बहुत जोर से बेचा है, 10,177 करोड़ का। तो रंग ढंग तो सही नहीं है, लेकिन ओवरसोल्ड में भी बाजार है तो कैट डेक बाउंस मिल सकता है। ये इस वीक की हम लोग की समरी है, और कोई ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ है। 9,840 रुपये जमा हुआ, 2 हफ्ते का मिला के 29,911 जमा हुआ है। कॉल लिया हुआ है बैंक निफ्टी का पोजिशनल वाला, 600 रुपया में दिलवाया था। 300 का एसएल मैंने कहा 640, 630 में दिलवाया था। 300 का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस कहा था, तो क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस तो कट गया, 280-90 बन दिया है। लेकिन हम लोग ने रखा, अभी उसको स्विच ओवर करना हुआ, क्यों, मेरे क्लाइंट ने रखा हुआ है, इसलिए सौदा को रखा हुआ है। तो देखेंगे, एक डीप मारेंगे तो अपने 58,500 का 300, 250, 300 में मिल जाए तो जून का लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कैट बैक बाउंस मिलेगा तो 600, 650, 700 बिक जाएगा, तो अपना वो जो लॉस है वो ज़्यादातर कवर हो जाएगा। फिर भी लॉस रहेगा, लेकिन मिनिमम लॉस से अपने निकल जाएंगे। तो उसका मैंने अभी यहाँ पर नहीं दिया है, वो जब भी अब स्क्वायर अप करूँगा तो मैं इसमें डाल दूँगा। वीकली कम मंडे 16 से 20 मार्च 2026 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट बिलो 12,619 के नीचे सेल जोन,
वीकली में जो है उसका मिड टर्म लेवल है 12,008 और नीचे में सपोर्ट 12,365, 12,115 और 11,700 और रेजिस्टेंस ऊपर में 13,080 और 13,300। डेली में मंडे के लिए है 12,619 के नीचे हो तो 12,490 और रेजिस्टेंस ऊपर में 12,705 और 12,830। पीसीआर 0.99। मंडे कम वीकली लेवल 16 से 20 मार्च 2026 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 23,250 के नीचे सेल जोन। मंडे के लिए है 23,011 और 23,870, ये दो सपोर्ट है, यहाँ से कैडेक बाउंस मिलना चाहिए। और रेजिस्टेंस ऊपर में 23,390 और 390 के ऊपर हो तो 490 तक जा सकता है। वीकली में आपका 23,500 का सपोर्ट है, 23,500 के नीचे सेल जोन, उसके ऊपर हो तो बाई जोन। सपोर्ट 22,740, 22,330 और फाइनल 21,650। रेजिस्टेंस ऊपर में 23,900 और 23,900 के ऊपर 24,300। मंडे कम वीकली लेवल 16 से 20 मार्च 2026 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 54,050 के नीचे सेल जोन। डेली में सपोर्ट मंडे के लिए है 53,385 और 53,050। रेजिस्टेंस 54,420 और 54,715। वीकली में 54,800 के नीचे, अभी तो 1000 पॉइंट नीचे ही क्लोजिंग है, तो 54,800 के नीचे सेल जोन, उसके ऊपर बाई जोन। सपोर्ट 52,600, 51,500 और 49,200। रेजिस्टेंस ऊपर में 56,000 और 57,100। मंडे कम वीकली 16 से 20 मार्च 2026 के लिए सेंसेक्स स्पॉट बिलो 74,564 के नीचे सेल जोन। मंडे के लिए सपोर्ट है 74,155 और वो टूटे तो 73,750। रेजिस्टेंस ऊपर में 74,865 और 75,275। वीकली में 74,500 के नीचे सेल जोन, उसके ऊपर हो तो बाई जोन। रेजिस्टेंस ऊपर में 75,800। पहले एक्चुअली ये मिड टर्म यही आ रहा है 75,800, लेकिन क्लोजिंग 74,500 दिया है, इसलिए मैंने उसी को बेस बना लिया है। तो पहला 75,800 और 800 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 77,300 और 77,300 के ऊपर 78,500। लेकिन 78,500, 77,000 भी बहुत दूर का अभी हो गया, लेकिन सेंसेक्स है, सेंसेक्स में चलता है तो 1000 पॉइंट प्लस होता है। और वीकली में सपोर्ट 73,200 और 73,200 टूटे तो 71,800 तक आ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल HM स्टॉक्स बेस। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।